जय श्री जगन्नाथ। क्या आप इस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें एक बार यशोदा जी सुभद्रा जी को और रुक्मिणी जी को श्रीहरि से जुड़ी कुछ स्मृतियाँ, कुछ कहानियाँ सुनाती हैं। लेकिन वह सुभद्रा जी से कहती हैं कि आप द्वार पर खड़े हो जाइए कि कहीं श्रीहरि आके इन कहानियों को सुनकर इनमें ही ना खो जाएं। लेकिन सुभद्रा जी को पता ही नहीं चलता कि कब कथा सुनते सुनते श्रीहरि उनके साइड में आके खड़े हो गए हैं। और बलदाऊ भी। नारद जी जो होते हैं वह देखकर बहुत चिंतित होते हैं कि तीनों एक साथ किस प्रकार उन स्मृतियों में खोते जा रहे हैं और यही एक साथ खड़े होकर उनका स्वरूप श्री जगन्नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसमें बलदाऊ, सुभद्रा जी और हमारे जगन्नाथ जी होते हैं। अब अलौकिक धाम के बाद लौकिक धाम में जगन्नाथ जी की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध राजा होते हैं जिनका नाम होता है राजा धृष्टद्युम्न, जो कि श्री हरि नारायण की सदैव सेवा में तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी माता गुंडीचा व उनके भाई विद्यापति तीनों ही श्री हरि नारायण की पूजा में सदैव लगे रहते थे। एक बार राजा धृष्टद्युम्न के सपने में श्री हरि नारायण आए और उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर बनवाइए। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, मैं इस कार्य में लग जाता हूँ, जिसमें उन्होंने हनुमान जी की आराधना कर उनको प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि आप भी मंदिर बनवाने में मेरी सहायता करेंगे। फिर मंदिर का काम ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गया, चलना शुरू हुआ। बहुत मुसीबतें आईं, बहुत कठिनाइयाँ आईं, कई आंधी तूफान आए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। वो मंदिर के कार्य में सदैव लगे रहे। उनका कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि वह स्वयं मजदूरों के साथ लग कर उन्होंने एक एक शिला का निर्माण किया, जिससे वह जगन्नाथ जी का मंदिर बना। लेकिन अब मंदिर बन गया है तो जगन्नाथ जी की मूर्तियों को भी तो स्थापित करना था। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को और अपने भाई को चारों दिशाओं में भेजा, जिसमें जो विद्यापति थे वो हमारे श्री नील माधव जी के विग्रह ढूंढने में निकल गए। लेकिन विग्रह किसके पास था? एक कबीले के राजा के पास, जो सदैव उनकी पूजा करते थे। लेकिन इसके बारे में विद्यापति जी को नहीं पता था। वह निकले, लेकिन जंगल में पहुंचते ही उनका सामना एक शेर से हुआ, जिसमें वह शेर ने सीधा उन पर हमला कर दी। लेकिन विद्यापति की रक्षा कबीले के राजा की बेटी ने की। वह विद्यापति को सुरक्षित कबीले में ले गई, क्योंकि विद्यापति घायल हो गए थे। कबीले में बाहर के व्यक्ति का आना निषेध था, लेकिन उसके बाद भी वह घायल विद्यापति को कबीले में ले गई और उसके बाद दोनों ने उनकी सेवा की। लेकिन विद्यापति ने उठते ही यही प्रश्न किया कि आपको पता है कि नील माधव विग्रह कहाँ है? लेकिन इसका उत्तर तो किसी को ज्ञात नहीं था। लेकिन उसके बाद भी कबीले की बेटी जो थी, उन्होंने उन्हें बताया कि जो नील माधव विग्रह है उसकी सेवा, उसकी पूजा मेरे पिताजी करते हैं। फिर क्या, विद्यापति उनके पिताजी की सेवा में तत्पर हो गए, एक एक कार्य में उनका साथ देते। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कबीले में से जुड़ा व्यक्ति जो है वो ही नील माधव के दर्शन कर सकता है। तब क्या, दोनों ने मिलकर विवाह करने का निश्चित किया और उसके बाद दोनों का विवाह हो गया, विद्यापति और कबीले के राजा की बेटी का। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा, विद्यापति ने कबीले की बेटी से कहा कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं, आप अपने पिताजी से बोलिए ताकि मैं दर्शन कर सकूं। फिर जाके उनको नील माधव के दर्शन हुए, जिसे देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। लेकिन नील माधव तक उनको आंख पे पट्टी बांध कर ले जाया गया, जिसमें वे रास्ते में सरसों के बीज जाल डालते हुए चले गए। वो धीरे धीरे सरसों के बीज बड़े होते गए और उन पे फूल आ गए। तब रात्रि में जाकर उन सरसों के फूल को देखते हुए वह नील माधव विग्रह तक पहुँचे और वहाँ से उनको ले आए। फिर वह राजमहल में पहुँचकर अपने भाई राजा धृष्टद्युम्न और माता गुंडीचा को नील विग्रह उन्होंने थमा दिया। इस कृत्य के लिए विद्यापति ने क्षमा मांगी। लेकिन एक दिन आराधना कर राजा धृष्टद्युम्न को श्री हरिनारायण जी ने कहा कि कल्प वृक्ष का एक हिस्सा समुद्र के किनारे आएगा, आप उससे जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाना। फिर क्या, तरह तरह के लोग आए, उन्होंने अपने औजारों से जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाने की प्रयास करे, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। किसी की आँख नहीं खुल पा रही थी, तो किसी के औजार काम नहीं कर रहे थे। राजा धृष्टद्युम्न बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि कैसे बनेंगी प्रतिमा। तब राजा धृष्टद्युम्न ने प्रार्थना करी, हे श्री हरिनारायण, क्या आपका कार्य ऐसे ही विफल हो जाएगा? तब श्री हरिनारायण ने कहा कि एक आएंगे शिल्पकार,
जो आकर मूर्तियों को, इन प्रतिमाओं को गढ़ेंगे, लेकिन आपको उन पे विश्वास रखना होगा। और वो शिल्पकार और कोई नहीं, हमारे विश्वकर्मा जी थे, जो कि एक वृद्ध का रूप धारण कर आए थे। उन्होंने राजा से कुछ शर्तें रखी कि राजन, मैं तभी मूर्तियाँ बनाऊंगा जब आप मेरी इन शर्तों को मानेंगे। शर्तें थीं, जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक कोई भी मेरे कार्य में उल्लंघन नहीं करेगा, मेरे कार्य में बाधा डालने का प्रयास नहीं करेगा। तब क्या विश्वकर्मा जी उस कार्य में लग गए। कोई किसी को ज्ञात नहीं था कि वह विश्वकर्मा जी हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कार्य होता रहा। कभी द्वार पर राजा पहरे देते, कभी माता गुंडीचा, कभी विद्यापति, सभी करते। लेकिन एक दिन जब 15 दिन बीतने के बाद भी कोई आवाज़ ना आई तो माता गुंडीचा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि पहले तो इनके खांसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब तो इनकी औजारों की आवाज़ नहीं आ रही। कहीं इतने दिन ना खाए बिना इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तब विश्वकर्मा जी ने कहा, मेरा कार्य हो गया श्री हरि नारायण। और माता गुंडीचा ने द्वार खोल दिया इस परेशानी से कि उनको कुछ हो तो नहीं गया। और जब उन्होंने द्वार खोल के देखा तो वो जगन्नाथ जी की तीनों प्रतिमाएं, हमारे बलदाव